ये है क्वेश्चन नंबर 6 5.2 का। ठीक है, क्या करता है देखो अच्छी तरह से पढ़ो। उसमें क्या दिया है, डी एंड ई डिवाइड साइड बी सी एंड सी ए, यानी डी किसको डिवाइड कर रहा है, साइड बी सी को। इसका मतलब वो उसके अंदर है, डी साइड बी सी को डिवाइड कर रहा है। कौन सी रेशियो बोलते हैं, 2:3। 2:3 का मतलब ऐसा, डी बी सी को बी की तरफ 2 सी की तरफ 3। थोड़ी सी अच्छी फिगर निकालना, टेक्निकली सही भी लिखे, इधर कम डिस्टेंस इधर ज्यादा डिस्टेंस बता। 2:3 है ना, इधर कम इधर ज्यादा, थोड़ा सा इधर बता। मतलब डी बी सी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, यानी आपको रेशियो पता है। और ई किसको डिवाइड कर रहा है, सी ए को। सी ए ना इधर, ई सी ए को 2:3 में इधर देखो। हाँ तो ठीक है, यानी डी बी सी को और ई सी ए को डिवाइड कर रहा है, यानी इसका मतलब वो बीच में कहीं तो भी है। ये आपको दिया है, यानी रेशियो दिया है, कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये भी कर रहा है 2:3 और ये भी कर रहा है 2:3। उसके बाद फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पोजीशन वेक्टर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एडी एंड बी। ये एडी और बी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा लिया, मैंने अपने मन से पी ले लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसका पोजीशन वेक्टर बताओ, पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर पी, वो बताओ, बोलते कितना आएगा। चलो ठीक है, बताएंगे। एंड द रेशियो इन विच पॉइंट डिवाइड्स एडी एंड बी, और रेशियो बताओ बोलते जिसमें पॉइंट एडी को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा। एक बार बताओ, ये एडी है ना, एडी पर पॉइंट पी आ रहा है, तो पॉइंट पी एडी को डिवाइड कर रहा है, कौन सी रेशियो में, वो रेशियो पूछा। और ये जो बी है, बी इस पर भी पी आ रहा है, तो पी बी को भी डिवाइड करेगा। यही लास्ट में क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट पी डिवाइड्स एडी एंड बी। एडी और बी को कौन सी रेशियो में पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये सेपरेट सेपरेट फिगर बराबर है, डिवाइड तो कर रहा है, पॉइंट पी एडी को भी कर रहा है, पॉइंट बी को रेशियो में कौन से कर रहा है वो बताओ। ये एक क्वेश्चन रेशियो पूछा है, और दूसरा क्वेश्चन कौन सा कि उसका पोजीशन वेक्टर भी बताओ। इंटरसेक्शन पॉइंट पी है ना, यानी वेक्टर बी, उसका पोजीशन वेक्टर बताओ, यानी वो कैसा आएगा। तो ठीक है, हम बताएंगे। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन अपने पास है उससे सॉल्व करते हैं। अपने पास इंफॉर्मेशन क्या है, पॉइंट डी बी सी को रेशियो में डिवाइड करता है और पॉइंट ई भी करता है, तो एक साथ लिख देते ना। लेकिन एक बात और, इसमें सेक्शन फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, इसमें सबके पोजीशन वेक्टर लिख दो। क्या, सबके पोजीशन वेक्टर। और ये बता देना कि सपोज ये दोनों सेगमेंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, पी पॉइंट पे। लेट सेगमेंट एडी एंड सेगमेंट बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, बराबर अपने मन से। अब सबके पोजीशन वेक्टर लो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर पी, बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी ई पी रिस्पेक्टिवली। ये पहले लिख देना। अब बताओ हमें क्या किया, पॉइंट डी और ई बी सी और सी ए को डिवाइड कर दिया, रेशियो भी दिया है, तो सेक्शन फॉर्मूला पहले लगा दो ना। पहले दो पॉइंट्स बी एंड ई डिवाइड किसको, बी सी एंड सी ए इंटरनली इन द रेशियो 2:3 डिवीजन गिवन। दिया ऐसा, तो मैं बॉक्स निकाल देता हूँ। ये रफ है, ये बॉक्स है ना रफ। पॉइंट डी किसको डिवाइड कर रहा है, बी सी को, कौन से रेशियो में, 2:3। पॉइंट कौन सा, ई किसे डिवाइड कर रहा है, सी ए को, कौन सी रेशियो में, 2:3। तो बताओ अगर ये डिवाइड कर रहा है तो फिर क्या लिखते हैं हम, बाय द सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अब बताओ पॉइंट डी, तो क्या होगा, वेक्टर डी किसको डिवाइड करें, बी से, वैसे क्रॉस करो, क्या करें क्रॉस, 3b ऐसा क्रॉस ना, 3b 2c और अपॉन इन दोनों का एडिशन। ये क्या होगा, 3b
प्लस 2c इक्वल टू अपॉन 5 इधर आया तो 5b इक्वल टू 3b प्लस 2c। नंबर 1 लेके रख देते हैं। बताओ इधर पॉइंट ई सी ए को डिवाइड करना है तो पॉइंट ई का क्या होगा वेक्टर ई, सी ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3c 2a 3c 2a अपॉन 3 प्लस 2। ये 3 प्लस 2 कितना होगा 5, 5 इधर लाओ 5 इक्वल टू 3c प्लस 2a हो गए। अब बताओ ऐसा किया तो, लेकिन इसका फायदा क्या है ऐसा करने से? देखो एक बार आपको क्या दिया था, पॉइंट बी इसको पॉइंट डी उसको डिवाइड कर रहे हैं हमने, फिर उसके सेक्शन फॉर्म में बना के रख दिए। लेकिन अब आपको क्या पूछा है, पॉइंट पी जो एडी और बी का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका बताओ। तो देखो ये आपको मैं कंसेप्ट पहले पढ़ा चुका हूँ, तो ध्यान से सुनना। ए डी और बी ये ऐसा है, जब दो सेगमेंट इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना उसका फॉर्मूला दोनों के लिए लगेगा। कैसे? देखो पॉइंट पी किसको डिवाइड करना है, एडी को। ध्यान से सुनना, पॉइंट पी किसको डिवाइड करना है, एडी को। ये बाकी की फिगर जाने दो, उधर मत देखो। अगर पॉइंट पी एडी को डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर पी ए और डी आएंगे अपॉन जो भी रेशियो का हो। अभी फिलहाल में रेशियो नहीं पता, लेकिन जो भी रेशियो का जो ऊपर आता है वो नीचे आता है। लेकिन कंसेप्ट कैसा है, जो पॉइंट डिवाइड करता है वो इधर आता है और सेगमेंट एडी इधर आता है, जो भी नंबर है। वैसे ही बताओ पॉइंट पी और किसको डिवाइड कर रहा है, बी को भी कर रहा है डिवाइड, तो इसका सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर पी इक्वल टू वेक्टर बी और वेक्टर ई वाला बनेगा अपॉन रेशियो। दोनों किसके फॉर्मूले बनेंगे, वेक्टर पी के। क्यों? पॉइंट पी ने इसी भी डिवाइड किया, पॉइंट पी ने इसी। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये दोनों सेम है ये दोनों भी क्या हो जाएंगे सेम, ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम। ये सेक्शन फॉर्मूला और वो सेक्शन फॉर्मूला सेम हो जाएगा। याद रखना जब दो सेगमेंट इंटरसेक्ट करते हैं तो समझ जाना कि उनके सेक्शन फॉर्मूले इक्वल रहते हैं। अब बताओ, अब आप एक काम करो, आपको वही तो पूछा है, इंटरसेक्शन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए। दो सेक्शन फॉर्मूले इक्वल बता दो, एक ए और डी का और एक बी और ई का, यानी ए और डी साथ में लाओ और बी और ई साथ में लाओ। तो ये है कहाँ पे, ए कहाँ पे, यहाँ पे, डी इधर है, बी इधर है और ई इधर है। लेकिन इनको साथ में लाना है, ए के साथ डी लाना है प्लस में। अब ए के साथ अगर डी प्लस में लाना है तो इसका मतलब हमें ए और डी को मिलाना पड़ेगा। ए इधर है डी उधर, मिलाएंगे कैसा, ये राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको फिर अकेला करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। कैसे? इसको अकेला रखेंगे तब ए और डी को मिला पाएंगे। तो कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, 2a को अकेला रखो तो बताओ क्या होगा, 5b माइनस 3c और इसको नंबर 2 दे दो। देखो कैसे किया, 3c को इधर भेज दिया, प्लस 3c का क्या होगा माइनस 3c, तो 5b माइनस 3c बचा कौन, 2a। और अब बताओ b और a को मिला सकते हैं तो क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, तो क्या होगा, लेफ्ट में लेफ्ट मिला, लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट मिला, तो लेफ्ट में लेफ्ट राइट में लेफ्ट। अब बताओ कुछ फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई कटिंग वटिंग, कोई कैंसल, हमें क्या चाहिए था, ये पॉइंट सबसे मेन पॉइंट यही है, अगर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए तो ए और डी और बी और ई इनको इक्वल बताना पड़ेगा, इसका सेक्शन फॉर्मूला और इसका सेक्शन फॉर्मूला। आप नोट्स में मोड़ा आपको सब पढ़ाया था, उसमें लिख के दिया कि जब दो सेगमेंट इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके सेक्शन फॉर्मूले इक्वल होते हैं, ए और डी और बी और डी, बीच में प्लस। बी अपना टारगेट है ये लाना, लेकिन हमने लाया तो ए और बी ऐड किया, तो राइट और राइट ऐड किया, लेकिन ए और डी तो आ गया, लेकिन बी और ई भी आया, लेकिन ये सी कटा नहीं ना, ये सी कटना चाहिए था, अगर कट गया होता तो अच्छा होता। तो अब एक काम करते हैं, अब आपको मिटाना पड़ेगा। अब कैसा करेंगे, एक काम करते हैं, फिर दोनों जगह सी की वैल्यू निकालते हैं। बताओ क्या है सी की वैल्यू, 5b
अपने पास जो जो है पहले लिख दो, ठीक है ना। यहाँ से सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू इसको इधर लिख दिया 5d माइनस 3d इक्वल टू 2c। कहाँ से लिखा मैंने, फ्रॉम 1 5d माइनस 3d इक्वल, और इधर बताओ 2a माइनस 5e इक्वल टू 3c। नहीं ये माइनस 3c है, ऑलरेडी माइनस 3c नहीं, यहाँ से निकालते ना मैम, यहाँ से ये सेक्शन फॉर्मूला था, तो 3c इक्वल टू 5e माइनस 2a, यानी 5e माइनस 2 हो गया। लेकिन अभी भी अगर ये दोनों सेम होते तो ये दोनों सेम बताते, ये दोनों सेम नहीं है, तो दोनों का सेम कैसे है, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे इसको इससे, तो बताओ इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ इसको 3 से मल्टीप्लाई करते क्या होगा, अब डायरेक्ट करो, इसको 3 से किया तो 15d, इसको 3 से किया तो 9d, इसको 3 से किया तो 6c, और इसको करो ये फ्रॉम 2 लिखना, हाँ इसको 3 से करो, इसको 2 से करो, 2 3 जा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब बताओ सेम है कि 6 पहले नहीं थे, इसको 3 से किया, इसको 2 से किया, अब बताओ अब ये दोनों सेम है ना। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, सेम है, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट आ गए। हमें वही चाहिए था, ए और डी, बी और डी। अब ए और डी चाहिए, ए और डी साथ में चाहिए, ए और डी साथ में कैसे आएगा, इस ए को इधर लो, माइनस का क्या होगा प्लस, और 15d हो गया ए और डी साथ में, और ये 10e है माइनस का क्या होगा प्लस, आगे ये बी और डी साथ में, ये उधर गया ये इधर गया, ए और डी और बी और डी साथ में आ गया। लेकिन ये सेक्शन फॉर्मूले कैसे लिखने चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जो नंबर ऊपर है वही नीचे चाहिए, यानी इसका मतलब डिवाइडिंग बाय 19, 5 और 4 नीचे 15 और कितना 4a प्लस 15d अपॉन 19। देखो मैंने 19 कैसे लिखा, 10e 9b अपॉन 19, मैंने 19 से डिवाइड किया, लेकिन मैंने 19 ऐसे लिखा, ये भी 19 है ये भी 19। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होता है 19 इस तरह से लिखने से जो ऊपर है वही नीचे लिखते हैं, जो ऊपर है वही नीचे। बताओ इसी को तो बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब बताओ ये दो सेक्शन फॉर्मूले हुए, और मैंने पहले ही कहा था ए और डी और बी और ई दोनों के सेक्शन फॉर्मूले इक्वल चाहिए ना। सेक्शन फॉर्मूले इक्वल आ गए तो क्या होता है, इसका मतलब वो उनके किसके रहते हैं सेक्शन फॉर्मूले, जो उनको डिवाइड करता है, तो दोनों को डिवाइड क्यों कर रहा है, टी, ठीक है ना। हियर ये क्या लिखना, दीज आर सेक्शन फॉर्मूले, इसको पहले इसको वेक्टर पी नाम देते हैं ना, लेट वेक्टर पी इक्वल टू 4a प्लस 15b 4 प्लस 15 10e प्लस 9b अपॉन 9। अब बताओ क्या लिखेंगे कि ये सेक्शन फॉर्मूले ये क्या शो करते हैं, ये ऐसा शो करते हैं कि पॉइंट पी क्या कर रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसे भी और इसे भी, वो तो है इसमें क्लियर कट है, ठीक है ना, वो तो दिया है। These are section formulae which show that, बताओ वो क्या शो करते हैं कि पॉइंट P डिवाइड्स, बताओ पॉइंट P किसको डिवाइड कर रहा है, सेगमेंट AD, वहां पे नाम क्या AD और क्या था, AD स्टार था, AD और B, सेगमेंट AD और ऐसा क्यों क्या, पॉइंट P AD को भी डिवाइड कर रहा है और B को भी डिवाइड, ना AD या B कैसे कितना क्वेश्चन में जैसा है, क्वेश्चन में AD एंड B, सेगमेंट AD एंड B इंटरनली इन द रेशियो। बताओ AD को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जब हम AD बोलते हैं तो रेशियो रहता है 15:4, एंड मैंने जब सेगमेंट बोला BE उल्टा करना पड़ता है, सेगमेंट BE तो रेशियो कौन सा 10:9 और लिखना रिस्पेक्टिवली। तो पॉइंट P सेगमेंट AD को 15:4 में और सेगमेंट BE को 10:9 में। देखो मैंने BE ऐसे बोला ना, BE तो रेशियो 10:9, अगर मैंने EB बोला होता तो -10, ऐसा उल्टा। अब बताओ ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया है ना। अब बताओ
पॉइंट वेक्टर पी कितना है 4a प्लस 15d अपॉन 4 प्लस 15। अब बताओ 4a है 4 प्लस 10 15, ये 15d है ना। एक बात आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट भी पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बताओ। कैसे बताएगा, वेक्टर पी की कोई भी एक वैल्यू इसे लो या इसे लो, मैंने पहली वाली वैल्यू ये 15d है, हमारे पास वैल्यू किसकी है 5d की। 5d की वैल्यू क्या है 3b प्लस 2c, तो मैं क्या करूँगा इसको 15d को 3 into 5d लिखता हूँ, 3 into 5d। और अब बताओ 5d की वैल्यू क्या है 3b प्लस 2c है। और अब करो 4a 3 3 जा 9d 3 2 जा 6c अपॉन 9d, ये है वो पोजीशन वेक्टर। अब ये जो पोजीशन वेक्टर हम जानबूझ के कौन से फॉर्म में बताएं, एबीसी के फॉर्म में। देखो मैं एबीसी के फॉर्म में, आप ये आंसर मत लिखना फाइनली कि सर पोजीशन वेक्टर में क्या होगा, नहीं तो क्या लेकिन हमें ऐसा चाहिए। ये था अपना पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। आपको एक बात याद रखनी है, कौन सी, सबसे पहले तो आप सबके पोजीशन वेक्टर लिखो, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी, दोनों डायगोनल दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी में, लिख देना सबके पोजीशन लिख देना। अब उसके बाद जो दिया है वो क्या दिया, क्या था तुम्हें दिया था कि डी बीसी को और ई सीए को डिवाइड करता है, लिख दिया डी बीसी को 2:3, ई सीए को 2:3 डिवाइड करता है। उसके सेक्शन फॉर्म में बना के रखना, पॉइंट का वेक्टर बनता है और एक क्रॉस 3b 2c, वही नीचे पॉइंट डी का वेक्टर ही बनेगा और वही क्रॉस 3c और 2a नीचे वही बनेगा। उसके बाद हमने क्या किया, इस 5 को इधर लेके आए और इस 5 को इधर लेके आए। अब इसके बाद हमें डायरेक्शन कैसे मिलेगी, हमें कुछ बोला था इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना उसका पोजीशन वेक्टर बताओ, यानी पी का। तो आप अच्छी तरह से देखो, पी एडी को भी डिवाइड करना है और पी बीडी को भी डिवाइड करना है। तो इसका मतलब एडी का सेक्शन फॉर्मूला ए और डी में रहेगा और बी का सेक्शन फॉर्मूला बी और ई में रहेगा, और दोनों किसके पॉइंट पी के, इसलिए दोनों को इक्वल लिखना। ये सेक्शन फॉर्मूला एडी का ये बी का, दोनों इक्वल क्यों, दोनों पॉइंट पी के। अब इनको इक्वल कैसे बताएं, तो बताओ ए डी और सी और ई, तो हमें जरूरत किसकी नहीं है, ए डी बी, ए डी बी ई की जरूरत है, यानी हमें सी की जरूरत नहीं है। अब बताओ हमें सी की जरूरत नहीं है, लेकिन सी सेम भी तो नहीं है ना, ये सी 2c और ये सी 6c है, सी की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ ये चारों की जरूरत है। तो सी को कैसे कैंसिल किया हमने सी की वैल्यू निकाली, इसको पहले इधर भेजा तो बचा कौन 2c और ये 2a को भेजा तो बचा कौन 3c। अब भी दोनों सी को सेम बनाया, कैसे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से करो 3 2 जा 3 3 जा 3 5 का, देखो एक को किया तो सबको करना पड़ता है ना, इसको 3 से करो 3 5 जा, इसको 2 से इसको 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 3 आगे, अब आगे की 6 तो क्या होता है, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम, ये दोनों सेम। अब आपको क्या चाहिए था, जोड़ी ए और डी की और बी और ई की, ए के साथ डी लाओ, ए को इधर लाओ, ए और डी इसको इधर आ गए। एडी और सेक्शन फॉर्मूला अभी तक बने नहीं, क्यों, सेक्शन फॉर्मूले के लिए जो नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे चाहिए, ऊपर 4 + 15 ना नीचे भी चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 19 लगे तो पहले 19 ऐसा लिखो, ऐसे डिवाइडेड बाय 19 किया, फिर 19 को लिखना 4 + 15 19 को लिखना 10 + 9, जो ऊपर है वही नीचे। तो बताओ ये सेक्शन फॉर्मूले, और दो सेक्शन फॉर्मूले इक्वल है, जब दो सेक्शन फॉर्मूले इक्वल है उसको लेट वेक्टर पी नाम दे दो, क्यों, इंटरसेक्शन पॉइंट पी है। अब बताओ क्या होता है कि दीज आर सेक्शन फॉर्मूले, क्या करते हैं, वी शो दैट पॉइंट पी डिवाइड किसको, सेगमेंट एडी एंड बी, नाम जैसा वैसे क्वेश्चन में लिख के नाम लिखा, हम सेगमेंट ईबी भी बोल सकते थे, सेगमेंट एडी भी बोल सकते थे या डीए बोल सकते थे, क्वेश्चन में नाम है उस हिसाब से। पॉइंट पी डिवाइड सेगमेंट एडी एंड बी इंटरनली इन द रेशियो, देखो एडी को 15:4 और बीई को 10:9, उल्टा लेना पड़ता है, बीई तो 10:9 एडी तो 15:4 ऐसा होता है। तो बताओ आपको रेशियो पता चल गया, रेशियो पता चल गया कि पॉइंट पी दोनों को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेकिन आपको पहला ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ये आंसर तुम्हें दूसरे पहले क्वेश्चन का अभी तक नहीं मिला। पहला क्वेश्चन क्या है,
पोजीशन वेक्टर बताओ दूसरा। तो पोजीशन वेक्टर को कैसे बताए, वेक्टर पी का तो दो दो है ना, कोई भी एक लो इसमें से, मैंने ये वाला और मैंने क्या किया, ये जो 5D है ना इसकी वैल्यू की 5D, इसको पहले 5D बनाया 3 × 5D 15D और 5D की वैल्यू क्या है 3D + 2C ब्रैकेट में, और इस 3 से क्या किया मल्टीप्लाई, 3 3 9 3 6 और अब बताओ क्या मिलेगा वेक्टर P। इस तरीके से ये सॉल्व करना।